नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए एक बेहद रोमांचक और प्रेम से भरपूर कहानी, प्रेम कहानी कह सकते हैं, सोनी महिवाल कहानी लेकर उपस्थित हो रहा हूं। और उससे पहले मैंने अपनी एक कविता, प्रेम कविता भी आपको सुनाई है, प्रस्तुत की है। को बताइएगा कि कविता कैसी लगी। और कहानी तो लाजवाब है, कहानी तो आपने सुनी ही है, लेकिन लीलावती बंसल जी ने वो नए तरीके से उसे पिरोया है, उसे शब्द देने की कोशिश की है। तो मैंने कोशिश की है कि कहानी को मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करूं, हूबहू प्रस्तुत करूं। उससे पहले मैंने अपनी एक कविता रखी है, तो सुनिए और आनंद लीजिए। अगर खुदा कभी उतरा ज़मीं पर तो वह कोई नाम नहीं लेगा, न चिन्ह, न किताबें, न फरिश्ते, वह केवल प्यार बनकर आएगा। न मंदिर पूछेगा, न मस्जिदों के दरवाजे खोलेगा, न ऊंच नीच देखेगा, न जात पात, न भाषा, न भूषा, बस हृदय की धड़कन सुनेगा। वह ठहरेगा उस आंसू में, वह ठहरेगा उस आंसू में जो चुपचाप किसी और के लिए गिरा हो। वह चमकेगा उस मुस्कान में जो बिना किसी कारण बांटी गई हो। हर परिंदा जो उड़ता है, हर परिंदा जो उड़ता है, हर लहर जो किनारा छूती है, हर सांस जो प्रेम में डूबी है, वही खुदा की इबादत है, वही खुदा की इबादत है। वह मिलेगा एक माँ के आंचल में, एक प्रेमी की प्रतीक्षा में, एक फकीर की आंखों में, एक भूखे को दिया गया अंतिम निवाला बनकर। खुदा को मत ढूंढो ऊंचाइयों में, वह तो वहीं बैठा है तुम्हारे भीतर, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे किसी प्रेम भरे स्पर्श में। सत्य से ऊपर, धर्म से आगे, नामों से परे, रूपों से मुक्त, प्रेम ही उसका असली नाम है और वही उसका अंतिम स्वरूप है, वही उसका अंतिम स्वरूप है। और इस कविता के बाद मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सोहनी और महिवाल की कहानी। आइए सुनिए। प्रसूति गृह से निकलकर दाई ने दादी माँ को बधाई दी। बोली, माँ जी, हिरणी जैसी आंखों वाली परम सुंदरी पौत्री ने जन्म लिया है। दादी माँ, अरे मेरे लिए पौत्र और पौत्री में कुछ अंतर नहीं है, वैसे भी पहली कन्या लक्ष्मी के समान होती है। दाई, नहीं माँ जी, आप अपनी आंखों से स्वयं देख लो, आओ मैं आपको उसकी झलक दिखा दूं। दादी ने प्रसूति गृह के बाहर खड़ी होकर देखा। पौत्री सचमुच ही देवी के समान थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे आकाश से बिछड़कर कोई तारिका भूल से सुखेन के घर में आ गई है। पौत्री को देखकर उनका तन मन पुलकित हो उठा। वे तुरंत अपने बेटे सुखेन के कक्ष में गई और उसे बताया, सुखेन, तेरे घर में किसी देवी ने जन्म लिया है, तेरी बेटी बहुत सोहनी है। बेटे ने सुनकर माँ के चरणों में माथा धर दिया। कहा, माँ, यह सब आपके आशीर्वाद का फल है। इसी समय से कन्या का नाम सोहनी निर्धारित हो गया। नदी के इस पास एक छोटे से ग्राम में कुंभकार सुखेन का छोटा सा घर था। बचपन में पिता का देहांत हो गया था, इसलिए वह छुटपन से ही रोजी रोटी कमाने लगा था। माँ और पत्नी के साथ वह अपने पैतृक व्यवसाय में ही लग गया था। सुखेन जैसे सुंदर, चिकने, चित्रित, मजबूत और शुद्ध मिट्टी के घड़े किसी अन्य के लिए नहीं बन पाते थे या किसी अन्य के नहीं बन पाते थे। उसकी प्रकृति धार्मिक थी, वह संतोषी था। वह जितने घड़े बनाता सब के सब बिक्री हो जाते। सुखेन की पत्नी भी धार्मिक विचारों की महिला थी। वह हर तरह पति से सहायक बनी रहती थी।
संभवतः भगवान ने इनसे प्रसन्न होकर इन्हें दिव्य आभा से आलोकित बेटी प्रदान की थी। जब से सोहनी का जन्म हुआ तब से घर की दशा ही बदल गई। सोहनी अपनी बाल क्रीड़ाओं से, अपनी मुस्कुराहट से सबको मुग्ध किए रखती थी। धीरे धीरे बचपन बीता, किशोरावस्था भी बीतने लगी। सोहनी ने युवावस्था की देहरी पर पांव रख दिया। वह सारे ग्राम की लाडली बेटी थी। ग्राम का हर एक व्यक्ति उसके सरल स्वभाव व सुंदरता की सराहना करता था। भारत में कुंभकार का चाक पूजन करने की एक प्रथा है। शिशु जन्म पर प्रसूता 1.25 महीने के शिशु को गोद में लेकर चाक पूजन करती है। इसके बाद उत्सव व भोज होता है। चाक काल चक्र का प्रतीक माना जाता है, जिसे काल देवता भी कहते हैं। जन्म मरण इसी देवता के हाथ में मानते हैं। जब भी नव प्रसूताएं चाक पूजने आती, यह प्रार्थना करना नहीं भूलती कि हे चाक देवता, हमें भी सोहनी जैसी बेटी प्रदान कीजिए। सोहनी दादी माँ से नित्य रात्रि की कहानियाँ सुन सुनकर व्यावहार कुशल हो गई थी। उसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण, सीता माता व कृष्ण भगवान, राधा और गोप गोपियों की कथाएं बहुत प्रिय थीं। दादी माँ और पौत्री अधिकतर इन्हीं के चित्र घड़ों पर चित्रित करती थी, जिसके कारण दूर दूर तक इनकी ख्याति फैल गई थी और व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई थी। ठाकुर बलराज सिंह इस ग्राम के मुखिया थे, धनी मानी व्यक्ति। ग्राम में 60-70 घर थे। यहाँ ठाकुर की तूती बोलती थी। इनके पुरखों ने एक धर्मशाला बनवाई थी, जिसमें यात्रियों के ठहरने की हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखा गया था। दूर दूर के यात्री आकर विश्राम पाते थे। दूसरी बात थी गौशाला। इस गौशाला में कोई भी व्यक्ति अपनी बूढ़ी, निर्बल, बीमार गऊ को छोड़ सकता था। चारे पानी और इलाज का प्रबंध ठाकुर साहब की ओर से होता था। इस गौशाला में कई बार ग्वाले काम करते थे। सबका काम निर्धारित था। वेतन काम के अनुसार ही मिलता था। उन दिनों कहीं आने जाने के लिए न तो इतने साधन थे और न सुविधाएं थीं। फिर भी लोग अन्य देशों से व्यापारिक संपर्क बनाए रखते थे। वे अपने देश की उपज, हस्तकला कृतियाँ आदि ले जाकर अन्य देशों में बिक्री करके तथा वहाँ का माल लाकर अपने यहाँ बेचते थे। हर वर्ष वे लोग समूह बनाकर अधिकतर समुद्री मार्ग से आते जाते थे। अब की बार मुस्तफ़ा अपने किशोर बेटे मुबारक को भी साथ लाया था। वह चाहता था उसका बेटा देश देशांतरों की जानकारी प्राप्त करे और व्यापार में उसका हाथ बटाए। अब की बार तो समस्त समूह में विशेष उत्साह था, क्योंकि समूह पति ने भारत भ्रमण का निर्णय लिया था। भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति को जानने देखने की इच्छा हर एक व्यापारी के मन में बलवती हो उठी थी। किंतु किशोर मुबारक का मन बल्लियों उछल रहा था। उसकी प्रसन्नता का पारावार न था। वह सोच रहा था, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इतनी छोटी सी आयु में मुझे भारत जाने और देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कभी कभी उसे घर की, अपने साथियों की याद भी आने लगी थी। इतने बड़े जहाज में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसकी खुशी गमी को अपना मानकर उसका साथ देता, उसकी खुशी में खुश होता या दुख में दुखी। जब से वह बुखारा से चला, अपने को अकेला अनुभव कर रहा था। किंतु समय का चक्र चलता रहता है। आखिर वह दिन आ ही गया जब उसने भारत की धरती पर पैर रखा। जहाज के सब यात्री और व्यापारी अपने अपने सामान को उतारने व उसे सही जगह तक पहुंचाने की व्यवस्था में लगे थे।
जब समस्त व्यापारियों ने अपने अपने ठहरने और सामान को सुरक्षित जगह पहुंचाने की व्यवस्था कर ली, तब वे आगे का कार्यक्रम सोचने विचारने लगे। कुछ साथियों ने सोचा माल क्रय करने के उपरांत भ्रमण करेंगे। कुछ चाहते थे कि पहले भारत दर्शन करने के बाद सामान खरीद कर जहाज पर लाद लेंगे और सीधे अपने देश पहुंच जाएंगे। मुस्तफ़ा पहले दल में था। उसने सुना था भारत में पंजाब प्रांत की धरती सबसे अधिक उपजाऊ है। 5 नदियां इस धरती को सींचती हैं। सतलुज, रावी, जेहलम, अटक, व्यास, चनाब जैसी नदियां हैं यहाँ पर। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है, इसलिए यहाँ के वासी हृष्ट पुष्ट, लंबे चौड़े डील डौल वाले होते हैं। खुला वातावरण, सीधा साधा ग्राम जीवन, चारों ओर खुशियाँ बिखरी पड़ती हैं। मुस्तफ़ा सबसे पहले पंजाब भ्रमण के लिए चल पड़ा। पिता पुत्र घूमते हुए चंडीगढ़ के पास नरोना ग्राम में पहुँचे। मुबारक को ऐसा लगा मानो यही मेरी मंजिल है। वे धर्मशाला में ठहर गए। अगले दिन वे दोनों नित्य प्रति के कार्यों से निपटकर सुखेन से मिलने गए। सुखेन ने स्वागत सत्कार कर आने का कारण पूछा। श्रीमान, कहाँ से पधारे हैं? आपने मुझ निर्धन पर कैसे कृपा की? मुस्तफ़ा, मैं बुखारा का रहने वाला एक छोटा सा व्यापारी हूँ। आपके घड़ों और खिलौनों के बारे में बनाने की ख्याति सुनकर आया हूँ। मेहरबानी करके आप अपनी कलाकृतियाँ हमें दिखाएं। यह मुबारक इसलिए हमारे साथ आया है। सुखेन ने अपनी चित्रशाला बड़े चाव से दिखाई और उन्हें बताया कि मेरी माँ और बेटी चित्रकारी करती हैं। मैं और मेरी पत्नी मिट्टी से घड़े और खिलौने तैयार करते हैं। वे दोनों सुखेन से मिलकर बहुत खुश हुए। वे एक सप्ताह नरोना में रहे। चारों ओर घूम घाम कर देख लिया कि वहाँ क्या क्या है। वे प्रतिदिन सुखेन से मिलते थे। सुखेन और मुस्तफ़ा की मित्रता स्थापित हो गई। सुखेन ने सोहनी से कहा, मुबारक को चित्रशाला में ले जाओ, ये तुम्हें रंग भरते और चित्र बनाते देखना चाहता है। मुबारक, चित्रों की कल्पना का क्या आधार है देवी? सोहनी, देवी नहीं, सोहनी कहिए श्रीमान। मैं अपनी दादी माँ से कहानियाँ सुनकर घड़ों पर चित्रित करती हूँ। पक्षियों को देखकर उनमें रंग भरती हूँ। मुबारक, किस समय वे कहानियाँ सुनाती हैं? सोहनी, रात्रि के भोजन के बाद, सोने से पहले। मुबारक, क्या मैं आज आ सकता हूँ? सोहनी, बड़ी खुशी से। अब यह सिलसिला आरंभ हो गया। मुबारक प्रतिदिन रात को कहानी सुनने आने लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी, श्री कृष्ण की कहानी तथा ऋषि मुनियों व देवी देवताओं की कहानी, पौराणिक प्रेम कथाएं, लोक कथाएं। दादी माँ के पास कहानियों का अक्षय भंडार था। वे बड़े चाव से दोनों बालकों को कहानी सुनाती। कई बार तो अर्धरात्रि ही बीत जाती, तब कहानी सूत्र टूटता। मुबारक पर कहानियों का अद्भुत प्रभाव पड़ा। उसने निश्चय कर लिया कि वह भारत की सभ्यता और संस्कृति को अच्छी तरह गहरे उतर कर सीखेगा। उसे कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं और रास लीलाओं में बहुत रस आया। वह ग्वाला बनकर उस रस में, उस आनंद में निमग्न होना चाहता था। अगले दिन उसने ठाकुर जी की गौशाला में जाकर ग्वाले की नौकरी कर ली। अपने पिताजी को अपना निश्चय बता दिया कि अभी 1-2 वर्ष यहीं रहेगा। पिताजी सुखेन को मुबारक का अभिभावक बनाकर लौट गए। पंजाब प्रांत में संगीत विद्या में माहिया गीत बहुत प्रसिद्ध है। हर युवक युवती, छोटे बड़े इसे चाव से हर उत्सव में, चौपाल पर, सभाओं में गाते हैं। विवाह में तो कई दिन रात्रि की बैठकों में माहिया की धूप मची रहती है। मुबारक ने जल्दी ही माहिया गाना सीख लिया।
आवाज़ मधुर थी, उसने अच्छी तरह इस विद्या का अभ्यास कर लिया। मुबारक की ग्वालों से तो दोस्ती हो ही गई थी, गांव के अन्य समवयस्कों से भी उसने दोस्ती कर ली। वह हर उत्सव, हर अवसर पर उपस्थित होकर माहिया गाने लगा। थोड़े ही दिनों में उसके माहिया गाए बिना उत्सव अधूरा और बेरौनक लगने लगा। वह माहिया वाला प्रसिद्ध हो गया। जब वह बुलंद आवाज में गाता, बागे विच आ माहिया, नाले साड़ी गल सुंजा, नाले घड़ा बे चुका माहिया, दो पतर अनारा दे, पहले माहे नित मिलदा, हुण मिलदा कराराते कराराते। तब रस की फुहार बरस जाती। लोग उसके साथ तालियां बजा बजा कर गाने लगते। लड़कियां उस पर फूल बरसाती, मुग्ध होकर उसकी पत्नी बनने की कामना करती। किंतु सोहनी, वह कभी अपने मन के भाव प्रकट नहीं होने देती। सखियां कहती, सोहनी तू बड़ी पत्थर दिल है, तू इस पर क्यों नहीं रीझती, तेरा दिल कैसा है। धीरे धीरे लोगों ने मुबारक के माहिया वाला नाम को छोटा करके उसे महिवाल कहना आरंभ कर दिया। वसंत ऋतु आ गई थी। प्रकृति ने चारों ओर आनंद बिखेर दिया था। वह हरा परिधान पहन फूलों से साज श्रृंगार करने लगी। सर्वत्र पराग बरसने लगा। फूलों पर भ्रमर दल मंडराने लगे। कुंज कुंज में कोयल कूक उठी। स्त्री और पुरुष के हृदय में हुलास की तरंगें उठने लगीं। प्रत्येक प्रमदा की भ्रिकुटियों में बांकपन भर गया। ऐसे समय में सोहनी और महिवाल नदी के तट पर बैठे नहीं रह सके। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सलिल धारा में कूद पड़े। दोनों प्रसन्न थे, दोनों सुंदर थे, दोनों में स्नेह बंधन हो चला था। स्वच्छ आकाश में चंद्रमा चढ़ आया था। चंद्रिका अपनी शीतलता से पृथ्वी को स्नान करवा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इससे पहले भी देखते ही रहे थे, परंतु आज की दृष्टि ने दोनों के मन तन में सिहरन भर दी। आज तक महिवाल ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि सोहनी इतनी लावण्यमयी युवती है। वह मर्यादा को, आदर्श को और अपनी सीमा को भूल गया। उसने सोहनी को अंक में भरकर कई चुंबन ले लिए। उसका मन किया काल ठहर जाए और सकल जीवन वह इसी तरह सोहनी को आलिंगनबद्ध करके चुंबन करता रहे। उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई। आनंद ने उसमें जैसे विश्व विजय का उत्सव प्रमोदित कर दिया। कुछ देर दोनों दिग्मूढ़ से उसी स्थिति में स्थिर हो गए। हृदय का स्पंदन रुक सा गया, किंतु थोड़ी देर बाद दोनों का आनंद भय और शंकाओं में डूब गया। दोनों के कंठ से एक शब्द भी नहीं निकला। केवल जब वे अपनी देह अपने वस्त्रों को निचोड़कर पहुंच रहे थे तो उन्हें रोमांच हो आया। वे त्वरित गति से घर की ओर चल पड़े। दोनों के लिए प्रेम का यह पहला अनुभव था। दोनों के हृदय उद्वेग से धड़कने लगे। जल्दी जल्दी घर पहुंचे, रोटी खाई और सोने के कक्ष में चले गए। सारी रात करवटें होकर बीती। महिवाल सोच रहा था, मुझसे गलती हुई, मैंने विश्वास खो दिया। सोहनी सोचती रही, एक दिन यह होना ही था। महिवाल ने दूसरे पार जाकर जौहरी का काम सीखने का निश्चय कर लिया। वह उस पार चला गया। वह चला तो गया, किंतु उन दोनों के दिल का चैन भी जाता रहा। विरह विदग्ध हृदय लेकर जीना दूभर लगने लगा। जैसे तैसे दिन बीतने लगे। इतना अवश्य हुआ कि कभी महिवाल नाव से इधर आ जाता और कभी सोहनी घड़े के सहारे उधर चली जाती।
परंतु अब दोनों युवावस्था को प्राप्त हो गए थे। गांव वालों ने अंगुली उठाना आरंभ कर दिया था। तरह तरह की बातें सुनाई पड़ने लगीं। सोहनी के जाने पर रोक लग गई। उस पार जाकर महिवाल जौहरी के यहाँ हीरे की कटाई तथा मणि मुक्ताओं व मोतियों की परख का काम सीखने लगा। दिन भर वह काम में लगा रहता, किंतु संध्या समय वह नदी तट पर जा बैठता। अनमयस्क, उदास, वह दूसरे पार देखता, कहीं सोहनी दिखाई पड़ जाए। उसका हृदय उद्विग्न हो उठा। उसके मन में सोहनी अनेक रूपों में आ विराजती। कभी कभी वह अर्धरात्रि तक वहाँ अकेला बैठा रहता। उधर एक दिन सुखेन की चाची आई। उसने दादी माँ से कहा, जेठी, सोहनी ब्याह योग्य हो गई है। दुनिया तरह तरह की बातें बोलने लगी है। अब आपको सोहनी के हाथ पीले कर देने चाहिए। दादी माँ, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, कोई लड़का मिलते ही सगाई कर देंगे। चाची, लड़का तो मेरी नज़र में है। मेरा भतीजा सोहनी के अनुरूप है। दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। शायद भगवान ने इनको एक दूसरे के लिए ही तो बनाया है। दादी माँ, ठीक है, मैं आज संध्या समय सुखेन से बात करके बताऊंगी। चाची, जल्दी बताना, लड़का 2-4 दिन के लिए यहाँ आया हुआ है। सुखेन से कहना वह लड़का देख ले। चाची चली गई। संध्या समय जब सुखेन अपने काम से निवृत्त हुआ तो दादी ने कहा, बेटा, सोहनी अब बड़ी हो गई है। बेटियां पराया धन होती हैं। उसके विवाह के बारे में हमें सोचना चाहिए। सुखेन, हाँ, विवाह तो करना ही है। दादी, आज तेरी चाची सोहनी का रिश्ता मांगने आई थी अपने भतीजे के लिए। लड़का आया हुआ है, तू जाकर लड़का देखा। सुखेन, माँ, लड़का तो घर में ही है। महिवाल से अच्छा लड़का दूसरा कौन होगा। तुम्हारी लाडली उसके साथ खुश रहेगी, राज करेगी। दादी, राम राम, ये तू क्या कह रहा है। बिरादरी वाले हमें बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। यह तो सोच, विदेशी लड़के को हम अपनी बेटी कैसे देंगे। सुखेन, माँ, यदि हमें बिरादरी वालों ने बिरादरी से बाहर कर भी दिया तो कौन सी हमारी अन्य संतानें हैं जिनके विवाह में अड़चने आएंगी। क्यों चिंता करती हो। हमारी इकलौती संतान है। सोहनी महिवाल के साथ खुश रहेगी, लाखों में खेलेगी। वह जौहरी का काम सीख रहा है। दादी, ठीक है बेटा, किंतु घृणा के साथ जीवन बिताना कठिन होता है। हर समय तुझे व्यंग्यवाण सहने पड़ेंगे। सोच विचार करके ही कुछ करना। सुखेन चुपचाप वहाँ से चला गया। माँ बेटे की बातों की भनक सोहनी के कानों में भी पड़ी। वह बेचैन हो उठी। हाय, अब क्या होगा। बिना महिवाल मैं कैसे जी पाऊंगी। उसने उसी रात महिवाल से मिलने की ठान ली और रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। मध्य रात्रि का समय हुआ। सब लोग थक हार कर तंद्राभिभूत हो गए। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे समय में सोहनी अपने घड़े के सहारे से उस पार पहुंची। महिवाल सोहनी को देखते ही पहले तो प्रसन्न हो गया। फिर उसने देखा आज सोहनी के नेत्र जल प्लावित हैं। पूछा, क्या बात है, आज मिलन समय यह उदासी क्यों। सोहनी ने बिना भूमिका बांधे सारी बातें ज्यों की त्यों बखान कर दी। उसके बाद महिवाल भी सुनकर सन्न रह गया। अब क्या होगा। दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आया। दोनों चुपचाप निर्जीव से बैठे रहे। पूर्ण आकाश में भोर का धुंधलका छाने लगा। भोर की प्रथम किरण ने चमक दिखाकर दोनों को सचेत किया। सोहनी वापस लौट गई। उसे लगा कोई छाया उसका पीछा कर रही है। उसने देखने की चेष्टा की, परंतु सफलता नहीं मिली। चाची फिर दोबारा आई और उसने अपनी बात फिर दोहराई। दादी कुछ भी उत्तर न दे पाई। जाते जाते चाची कह गई, जेठी, सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। दादी
सुनकर सहम गई। हाय, वह क्या करे, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। वह यही सोचकर चुप हो गई कि हुई है वही जो राम रचि राखा। चाची ने आकर बताया, रात को 12 बजे सोहनी उस पार किसी से मिलने जाती है। दादी सुनकर सुन्न हो गई। मध्य रात्रि को सोहनी जाने लगी। दादी जाग रही थी। उसने सोचा सोहनी को हाथ पकड़कर रोक लूं, परंतु दादी की जिह्वा तालू से चिपक गई। हाथ शिथिल हो गए। वह शव की भांति पड़ी रह गई। सोहनी अपनी धुन में भी थी। वह चली गई। प्रतिदिन की भांति घड़ा उठाया और पथ पर अग्रसर हो गई। दूसरे तट से महिवाल ने देखा सोहनी आ रही है। वह उमंग में भर उठा, परंतु यह क्या, सोहनी दिखाई क्यों नहीं दे रही है। मझधार तक आते आते सोहनी का सहारा, उसका घड़ा जलधारा से एकाकार हो रहा है। वह चीखी। महिवाल ने चीख सुनी। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर नदी में छलांग लगा दी। सोहनी का हाथ उसके हाथ में आ गया। उसने कसक कर सोहनी का हाथ पकड़ लिया, किंतु यह क्या, तैरना तो किसी को भी नहीं आता था। जलधारा दोनों को अपने साथ बहा ले गई। पता नहीं कहाँ तक। उस सुनसान रात्रि में एक अट्टहास गूंज उठा, जिसे किसी ने नहीं सुना। और ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे आशा है ज़रूर अच्छी लगी होगी, कविता भी अच्छी लगी होगी। अपनी राय अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिए, हमें इंतज़ार है। और कुछ और भी अगर सुझाव देना चाहें तो वह भी आप दे सकते हैं। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।